गुजराती स्क्रीन एंड स्टेज अवार्ड मैंने 2001 में आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उस टाइम सीएम थे गुजरात के, उनके कहने शुरू किया था। वो 2002 से लगातार हमने ये 22 अवार्ड किए हैं और बीच में 2 साल हम नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ कोविड। बाकी कंटिन्यूसली हमारा अवार्ड ये फरवरी में होता है। वो 22 साल में हमने करीबन 1200 से ऊपर कलाकारों को सम्मान किया है और अहमदाबाद से कम 400 से 500 लोग आते हैं, यहाँ कलाकार आते हैं और हमेशा हर साल हर गुजराती कलाकार ये अवार्ड की राह देखते हैं। ये मंच के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, अमित शाह जी आए हैं, जयवंती बेन जी आए हैं, राजीव शुक्ला जी आए हैं, पुरुषोत्तम रूपाला जी आए हैं, वजूभाई वाला गवर्नर भी आए हुए हैं, अशोक भट्ट स्पीकर भी आए हुए हैं। लेकिन आज मुझे खुशी है, ये सब तो गुजरात से आए हुए थे, आज मुझे खुशी है कि हमारे महाराष्ट्र के सीएम देवाभाऊ श्री देवेंद्र फडणवीस हमारे अवार्ड को सम्मानित करने आ रहे हैं, इसलिए हम लोग को बहुत ही ज़्यादा खुशी है। थैंक यू। अभी रात पटना जा रहे हैं। आज अपरा बैंक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए हमारे महाराष्ट्र के सीएम देवाभाऊ खुद आ रहे हैं। एक तो ट्रांस मीडिया का 22nd ईयर है, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। और एक बार मैं भी ट्रांस मीडिया की एम्बेसडर भी थी एंड आई एम गेटिंग द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अभी तो मुझे बहुत काम करना बाकी है, बट आई एम सो थैंकफुल टू ट्रांस मीडिया फॉर गिविंग मी दिस अवार्ड। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो मेरी जर्नी इतनी लंबी है कि वो बताने बैठूंगी तो शायद मैं अंदर ही नहीं जा सकूंगी। बट इट हैज़ बीन जी, मैं हमेशा नंबर 1 टू नंबर 1 शो में ही रही हूँ, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही टू अनुपमा, यू नेम इट एंड आई हैव बीन ऑन ऑल द नंबर 1 शोज। थैंक यू सो मच। मुझे नॉमिनेट किया हुआ है बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस। मेरा गुजराती प्ले है पत्नी नचावे रे कौन बचावे, तो नॉमिनेट तो हुई हूँ मैं। और ये ट्रांस मीडिया अवार्ड इतने सालों से वो दे रहे हैं हमारे ड्रामास को, फिल्म्स को, गुजराती अवार्ड बहुत ही प्रेज वर्दी है। ये जास्मिन भाई इतने साल से कर रहे हैं, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। और बहुत अच्छी तरह से हमारे सब जो भी वर्दी कंटेस्टेंट है सबको अवार्ड मिलेगा, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। Center please. Yeah. Center. मैम यहाँ पर सामने। गुजराती तो आज वो ट्रांस मीडिया पर परफॉर्म करवानी थी અને આપણે જસ્ટિનભાઈની હંમેશા રિમાઇન્ડર છે કે ગુજરાતી અવોર્ડમાં માત્ર ગુજરાતી જ બોલવું। जसमिन सर के साथ हूँ और हमेशा रहूँगा और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और गुजराती इंडस्ट्री के लिए बिग थम्स अप। थैंक यू। पता वही से आने वाले प्रोजेक्ट में अभी मेरा अम्बासडर फाउंडेशन पे मैं वर्क करने वाली हूँ, जो अभी लॉन्च होने वाला है। उसके अलावा मेरे 2-3 गुजराती गानों का प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत ट्रेंडी काइंड ऑफ सॉन्ग्स है, म्यूजिक बिट्स वाले। सो अभी रिसेंटली यही चल रहा है। थैंक यू।
पहली बात ये है, एक भी गैप नहीं हुआ है और 22 साल से मैं जस्मीन साहब के साथ हूँ। तो ट्रांसमीडिया अवार्ड बीच में 1 साल नहीं हुआ, उसका थोड़ा अफसोस था, लेकिन फिर से आज हो रहा है, उसका बहुत आनंद भी है। इज द बूस्ट, ट्रांसमीडिया अवार्ड बहुत बूस्ट कर रहा है गुजराती नाटक, गुजराती फिल्म, सीरियल, कलाकारों को बहुत प्रोत्साहित कर रहा है और इससे बड़ा अवार्ड कहाँ पे ऐसा फंक्शन नहीं हो रहा है फॉर अ गुजराती स्टेज, गुजराती फिल्म। थैंक यू।
માતૃભાષા અને માતૃભૂમિને મારા વંદન. આપ સૌની ઈચ્છા હોય, પરવાનગી હોય તો હું જરા હિન્દીમાં બોલું તો આપણા જેવા ભાવ આપણા માનનીય સીએમ સાહેબ સમજી શકે. જસવીભાઈ, એમને તમને જે ઈશારો કર્યો ને એમાં मंगेश पाडगावकर याद आले की प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, तुमचं आणि आमचं अगदी सेम असतं. सर, ये अवार्ड 2001 में मैं जब अहमदाबाद गया था और उस टाइम के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से लिया था, तब उन्होंने कहा था जसवीन भाई तुम्हें कुछ बॉम्बे में अपने बसे हुए गुजराती कलाकार के लिए कुछ करना है. मैंने उसी टाइम मीडिया उठा लिया. मेरा एक दोस्त राजकुमार चन्नी ने कहा कि वो सर क्यों हम अवार्ड नाइट कहीं नहीं करें, क्योंकि हिंदी की अवार्ड नाइट है, मराठी की अवार्ड नाइट है, साउथ इंडियन की अवार्ड नाइट है, लेकिन गुजराती की कोई फिल्म फेयर अवार्ड नाइट नहीं है. तो तब से मैंने उठा लिया. तो 2002 में जो सर ने प्रॉमिस किया था माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उस टाइम पे, वो खुद समय बता रहे यहाँ पे ओपनिंग में, उनके हाथ से ओपनिंग हुआ. तो तब से लेके आज तक ये चलता रहा है. मेरी कंपनी ये अवार्ड करती आ रही है. हम लोग किसी से कोई भी स्पॉन्सरशिप लेते नहीं, सिर्फ मेरी कंपनी ये करती है. और गुजरात से अमित भाई भी आए थे, वजूभाई वाला भी आए थे, पुरुषोत्तम वाला भी आए थे, हमारी जयंती बेन दत्ता भी यहाँ पे आई थी, सब आए थे. लेकिन आज बहुत खुशी है मेरे मन में कि मेरे महाराष्ट्र के सीएम श्री देवेंद्र फडणवीस हमारे देवाभाव जा रहे हैं. ये खुशी है मुझे. सर, हमें गुजराती 22 साल में हमने 1200 से ज्यादा अवार्ड कलाकार को दिए हैं. तो उतना ही सम्मान कलाकारों ने हमको दिया है. फिल्म फेयर अवार्ड में, आईफा अवार्ड में जयंती वगैरह जानते हैं कि कलाकार मंच पे डांस करने के लिए करोड़ों रुपए लेते हैं भरत भाई. लेकिन यहाँ पे 22 साल से मेरे गुजराती कलाकार बिना 1 रुपये लिए हुए खुद का खर्चा करके ये मंच की शोभा बढ़ाते हैं. ये खुशी है मुझे. और ये मंच 2001 में जब मैं सीएम से मिला था, उस टाइम मुझे मिलाने वाला कौन था? मेरे नाना ससुर BL शर्मा प्रेम, जो उस टाइम MP थे, जो RSS के प्रचारक थे. तभी उन्होंने पॉकेट में 10 रुपया रखा नहीं है. मेरी शादी हुई तो बेटा मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, आशीर्वाद है. उस टाइम उन्होंने मुझे हिंदुत्व का आशीर्वाद दिया था. ये मंच कुछ दिन से लेके आज तक ये बीजेपी का मंच रहा है. उस टाइम पे 2007 में सर जिस दिन नरेंद्र मोदी जी का अमेरिका में वीजा रिजेक्ट किया था, तब मैंने यहाँ पे अनाउंस किया था कि यही अमेरिका के प्रेसिडेंट मेरे साहब को लाल जाजम बिठा के बुलाएंगे. आप सब उसके गवाह हो. 2014 में भी जब बीजेपी ने अपने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को डिक्लेयर नहीं किया था, तब इस मंच से हम लोगों ने मिलकर किया था, याद है कि बीजेपी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तो नरेंद्र मोदी ही होंगे. और 2019 में 2024 में अमित साटम जी साक्षी है. हमने मंच से कहा था अमित साटम जी 2019 की तो आप भूल जाइए, पार्टी कीजिए और 2024 की तैयारी कीजिए. देखो आज कहां से कहां पहुंच गए. आज हमारे दो भाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहां से कहां बैठे हुए हैं. ऐसे ही ये बात दूर नहीं है, बड़ी बात तो नहीं करता हूं. ये मन से जो भी बोलता हूं, ये मन से जो भी बोलता हूं सही बोलता हूं. जिस दिन भी बीजेपी ने सोच लिया कि महाराष्ट्र से कोई PM बन के दिल्ली आएगा
तो उस दिन कौन आएगा? सर, ये मंच को याद रखना, उस दिन हमें दिल्ली जाके इनको अग्नि गिरानी पड़ेगी। और सर, हमें ऐसा, हमें गुजराती, हम गुजराती दाल कुछ दिखाते हैं, मीठा खाते हैं, मीठा बोलते हैं, हमें जातिवादी कुछ नहीं आता। मराठी, अरे बाला साहेब ठाकरे को हमें चचेरे भाई बोलते थे कि गुजराती तो हमारे चचेरे भाई है, हम इतना मानते हैं। और आज भी आप सब जानते हैं क्या हुआ। हम ये मंच के ऊपर राजकीय चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक मैं चाहता हूं, हमारे पास धंधे की बुद्धि बहुत है, कोई जरूरत नहीं बात करने की, लेकिन हमारे पास कोई राजकीय मार्गदर्शक नहीं है। सही है, योगेश सागर जी है, पराग भाई है, मंगल लोढ़ा है, 4 MLA है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि गुजराती की आवाज बने। सर, तो मैं चाहता हूं कि कोई गुजराती की आवाज बने, और जिस तरह शिवसेना की कितनी शाखाएं बनी है ना, उतनी शाखाएं मुंबई में गुज्जू सेना की बनेगी। मैं जितना कहता हूं, और आप लोग की तरफ से एक बार फिर से हमारे देवा भाव का यहाँ मैं स्वागत करता हूं। और अब यहाँ पे स्पेशल अवार्ड जो देना है उसके लिए मैं कहता हूँ कि प्लीज दिलीप भाई गो अहेड। मुंबई समाचार के इस बहुत ही महत्वपूर्ण गुजराती स्क्रीन अवार्ड्स में हमारे कुछ उपस्थित जस्टिन भाई शाह, मुनीर भाई दवे, वीर सागर जी, जिनको हमने अवार्ड्स दिए SSB अवार्ड, और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मुझे बहुत खुशी है कि आज इन लाइफ टाइम अवार्ड्स के लिए आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। और हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में अलग अलग भाषाएं हैं, और हर भाषा की अपनी एक मिठास भी है। हर भाषा में एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक धरोहर हमें देखने को मिलती है, और हर भाषा ने अपने थिएटर को, अपने नाट्य को, अपने लोकगीतों को, अपने संगीत को बहुत अच्छे तरीके से संजो के रखा है। ये आवश्यक भी है कि हम लोग हमारी संस्कृति को सेलिब्रेट करें। जिन लोगों ने हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संजोया है, और जिनके कारण हमारे जीवन में हमें आनंद मिलता है, ऐसे लोगों का स्वागत होना, सत्कार होना, ये भी बहुत लाजमी है। और मुझे बहुत खुशी है कि ट्रांस मीडिया अवार्ड्स 2001 से चल रहे हैं, और मैं 2025 में यहाँ पहुंचा, तो मैं तो ये कहूंगा कि देर आया लेकिन दुरुस्त आया। आप पहले बुलाते तो पहले भी आ जाए, क्योंकि हमारे गुजराती समाज से और गुजराती संस्कृति से महाराष्ट्र और मुंबई का एक विशेष नाता है। वैसे तो गुजरात और महाराष्ट्र दो भाई हैं जो किसी जमाने में साथ में ही थे,
1960 में तो अलग अलग राज्य बने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में जो हमारा गुजराती समाज रहता है, उन्होंने जहां एक और अपनी गुजराती संस्कृति को बहुत अच्छे तरीके से संभाला है, वहीं हमारे गुजराती समाज में मराठी संस्कृति को भी उतने ही अच्छे तरीके से अपनाया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी भाषाएं और हमारी अभिव्यक्ति और हमारे संस्कार, संस्कृति, त्योहार, इनको कोई भी बंधन नहीं है। वो सारे भौगोलिक बंधनों को पार करते हुए पूरे भारत में हमको दिखाई देते हैं। आज हम लोग देख सकते हैं कि महाराष्ट्र का गणेश उत्सव ये देश के हर कोने में मनाया जाता है, और गुजरात का रास गरबा ये हमको दक्षिण से लेकर उत्तर तक हर राज्य में लोग नवरात्रि के निमित्त से ये गरबा करते हुए दिखते हैं, माता रानी की रास रचाते हुए दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे सभी चीजों को सेलिब्रेट करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हम लोगों ने 3 लाइफ टाइम अवार्ड दिए हैं, और इसमें जैन धर्म अवार्ड दिया है। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि 2015 में भी उनको मैंने ही अवार्ड दिया था। उस समय जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने उनको सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट के लिए अवार्ड दिया था, और वो मेरे ही हाथों से दिया था। मुझे बहुत खुशी है कि मैं वापस आपको अवार्ड दे पाया। और आज और 2 जो अवार्ड हमने दिए हैं, जिसमें उत्कर्ष मुजुमदार जी जो गुजराती भाषा में तो थिएटर और स्क्रीन में एक बहुत ही सेलिब्रेटेड इस प्रकार का व्यक्तित्व है, लेकिन हिंदी, मराठी, अंग्रेजी सभी भाषाओं में उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी है, और लोगों में उन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। और देश में ही नहीं तो विदेशों तक उनकी पहचान रही है। इसलिए अपना जीवन जिस व्यक्ति ने इस मंच की सेवा करते हुए अपने अभिनय के माध्यम से हमारे तक विचार पहुंचाने का कार्य किया है, ऐसे आदरणीय उत्कर्ष मुजुमदार जी को आज हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। मैं उनका बहुत अभिनंदन भी करता हूं, और उनकी ओर से मैं कहना चाहता हूं कि पिक्चर अभी बाकी है, अभी बहुत सालों तक वो इसी प्रकार से मंच की सेवा करेंगे और हमारे दिलों पर राज करेंगे। अपराबेन मेहता ये एक बहुत ही जाना माना नाम है, और हम लोगों ने तो सास भी कभी बहू थी में उनको बहुत सालों तक देखा, लेकिन उन्होंने भी हिंदी हो, गुजराती हो, अलग अलग भाषाओं में, मराठी में, मराठी तो बहुत सुंदर बोलते, मेरे से अच्छा बोलते। मुंबई में रहने वालों का ऐसा ही है, हमारे योगेश सागर मेरे से अच्छा मराठी बोलते। तो इन सभी भाषाओं में जिस प्रकार से उन्होंने हम सभी को बहुत हर्ष दिया है, आनंद दिया है, और एक प्रकार से एक जाना माना चेहरा जिसको सब लोग पहचानते हैं। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि जिनको देखकर आपको सुकून मिलता है, ऐसा चेहरा हमारे अपराबेन का है, और इसलिए आज उनको भी
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, लेकिन उनका स्पिरिट देखिए, उन्होंने पहले ये क्लियर किया है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का अर्थ ये मत समझना कि मैं रिटायरमेंट ले रही हूँ। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है, कई बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये एकदम करियर के अंत में दिया जाता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरा करियर तो भी बहुत चलने वाला है, अभी बहुत सेवा मुझे करनी है। हाँ, ये अल्पविराम, बिल्कुल, तो ये अल्पविराम है और अभी बहुत सेवा मैं करने वाली हूँ, ये उन्होंने बात कही है। और निश्चित रूप से मैं तो ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो तीनों अवॉर्डी है, इनको ईश्वर बहुत लंबी उम्र दे, बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे और अपने अपने क्षेत्र की सेवा करने का जो एक उनका यज्ञ रहा है, ये निरंतर चलता रहे, ऐसी ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। ट्रांस मीडिया अवार्ड्स के लिए ट्रांस मीडिया और मुंबई समाचार का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इसी प्रकार से आप हमारे जो अलग अलग कलाकार हैं, हमारी संस्कृति के वाहक हैं, इनको सेलिब्रेट करते रहे, ऐसा आपसे निवेदन करता हूँ। निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों में आप जब भी हमें याद करेंगे तो यहाँ पर आना ये मेरे लिए भी एक बहुत खुशी की बात होगी। आपने मुझे बुलाया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात। भारत माता की, भारत माता की। यहाँ पर सर थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ विराजमान सारे कलाकारों की ओर से, मेहमानों की ओर से। भाई भाई भला मोरी रामा भला तारी रामा, भला मोरी रामा भला तारी रामा से भाई भाई ભાઈ ભાઈ કેમ છો? નમસ્કાર. આજે ફરી વખત ટ્રાન્સ મીડિયામાં આવવાનો મને મોકો મળ્યો છે. સૌ પ્રથમ વખત જ્યારે ભાઈ ભાઈ સોંગ રિલીઝ કર્યું હતું 2011માં અને 2012માં પ્રથમ વખત મારું કોઈ સ્ટેજ પરફોર્મન્સ અવોર્ડમાં થયું હોય તો એ ટ્રાન્સ મીડિયામાં થયું હતું અને મને એટલો બધો આનંદ થયો હતો અને મારી જીવનનો એ પહેલો ફિલ્મ અવોર્ડ હતો કે જે ફિલ્મ અવોર્ડની અંદર મને ખાસ સંગીતની કેટેગરીમાં મને ટ્રાન્સ મીડિયાએ અવોર્ડ આપીને નવાજ્યો હતો. મને ખૂબ જ ખુશી થાય છે અને આજે 22 વર્ષે ટ્રાન્સ મીડિયા આટલા વર્ષથી જે અવિરતપણે ગુજરાતી ફિલ્મ અને નાટક એમાં મુંબઈ અને ગુજરાતના નાટકોને જે સ્ટેજ આપે છે, જે પ્રોત્સાહનનું કામ કરે છે, એ કહેવાય કે ખૂબ જ એટલું અદ્ભુત છે જે ખરેખર પ્રોત્સાહન મળે અને કલાકારોનો જે ઉત્સાહ વધતો હોય છે એ કામ થેન્કલેસ જોબ જેવું છે, પરંતુ એ લોકો વર્ષોથી કરે છે. એટલે સૌ પ્રથમ તો હું ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા આપું છું, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને આટલા વર્ષોથી અવિરતપણે ટ્રાન્સ મીડિયાની ટીમ અને ટ્રાન્સ મીડિયા આ અવોર્ડને સતત કરે છે મુંબઈની ધરતી પર મુંબઈના કલાકારોને, ગુજરાતના કલાકારોને સન્માનિત કરવાનું આ ભગીરથ કાર્ય. એટલે ખૂબ જ આનંદ થાય છે મને આજે ફરી વખત, એટલે આજે ત્રીજી વખત હું ટ્રાન્સ મીડિયામાં પરફોર્મ કરી રહ્યો છું મારા સોંગ જમકુડી અને રાધા ગોવાલ્ડી પર, જે મેં ઓલરેડી પરફોર્મ કર્યું ઉર્વશી સોલંકી સાથે. અને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન જસ્મીનભાઈને, દીપકભાઈને, રાજકુમારભાઈને અને એમની આખી ટીમને. અને બસ આ જ રીતે વર્ષો વર્ષ સુધી ટ્રાન્સ મીડિયા પોતાની આ લીગસીને જાળવી રાખે એના માટે એમને શુભેચ્છાઓ. ભાઈ ભાઈ. એક હિન્દી, એક લાઈન હિન્દી भी. हाँ हिंदी गाना. मैं तेरा हायर जबरा हो रे जबरा फैन हो गया, वो तुझे देखते दिल में धन नैन हो गया, मैं तेरा हायर जबरा हो रे जबरा फैन हो गया. नमस्कार. 22वें ट्रांस मीडिया अवार्ड में आज आने का मौका मिला, परफॉर्म करने का मौका मिला, जो कि तीसरी बार मैं इस अवार्ड में परफॉर्म कर रहा हूँ. पहली बार जब मैं ट्रांस मीडिया अवार्ड में आया था 2012 में, तब मैंने परफॉर्म किया था, मुझे अवार्ड भी मिला था और ये वो मेरे जीवन का सबसे पहला अवार्ड था कोई भी ऐसे मंच पे और मुंबई की धरती पर. तो मैं मुंबई की धरती को प्रणाम करता हूँ, महाराष्ट्र को प्रणाम करता हूँ कि जो हमारे गुजरात के गुजराती कलाकारों को यहाँ पर बुलाकर सम्मानित करते हैं, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता. तो ट्रांस मीडिया उसके लिए अभिनंदन के पात्र है. आज 22 साल से कहते हैं कि अविरत तरीके से वो ट्रांस मीडिया अवार्ड कर रहे हैं, जो कि एक
कहते हैं कि काबिल तारीफ कार्य जस्मीन भाई, राजकुमार भाई, दीपक भाई अंताणी कर रहे हैं मुंबई की धरती पर, जो कि अहमदाबाद यानी गुजरात, महाराष्ट्र यानी मुंबई के कलाकार और गुजराती फिल्मों को वो सम्मानित करते हैं। ये बहुत ही बड़ा कार्य वो मुंबई की धरती पर कर रहे हैं। उसके लिए मैं फिर से ट्रांस मीडिया को अभिनंदन देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ कि आने वाले सालों में भी इससे भी बड़े बड़े कार्यक्रम वो करें। तो यही कहकर मैं जय महाराष्ट्र, जय गुजरात, बाय बाय। All thanks to God, my family, my friends, दिव्या दोषी चनी टीम मेंबर, स्पेशली अभय सर, नीलेश सर, अमान जी है, फिर तोरल है, नील है, स्नेहा, केवल भाई, ऋषि भाई, जिन्होंने भी जो मतलब जो हमारा ये प्ले में पूरा ग्रुप था जिनके मैंने नाम दिए, वो सपोर्टिंग पिलर है। अगर वो लोग नहीं होते तो आज ये नहीं होता। एंड पप्पा तुम्हारा माडे भी, डैडी का तो है ही, फैमिली भी बहुत सपोर्टिव है, तो थैंक यू सो मच फॉर फैमिली। एंड एक मेंबर है माय स्पेशल वन पार्थ, ये उसको भी थैंक्स टू यू, उसके सपोर्ट की वजह से भी हुआ है। एंड ट्रांस मीडिया को तो बहुत ही थैंक यू है कि मेहनत रंग लाई। थैंक यू सो। पहली बात तो मैं शुक्रगुजार हूँ ट्रांस मीडिया और मुंबई समाचार की कि आज मैं इस शाम का एक हिस्सा हूँ। सबसे अद्भुत बात यह है कि जब 22 साल पहले इनका फर्स्ट अवार्ड हुआ था सेंट जॉर्ज में, तब मैं वहाँ गई थी और मैं फर्स्ट के बाद अब सीधा 22वें में आई हूँ। सो पुरानी यादें ताज़ा हो गई और सबको मिलके अच्छा लगा। एंड आई थिंक ये बहुत ही एक अच्छा अवार्ड है और बहुत अच्छा इंस्पिरेशन है सब लोगों के लिए, कलाकारों के लिए। तो इस तरह के अवार्ड्स होते रहने चाहिए, ये इंस्पायर करते हैं हम सब आर्टिस्टों को एक अच्छा काम करने के लिए, और एक थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिलता है तो काम करने में मज़ा अलग ही होता है। मेरे प्रोजेक्ट्स बहुत जल्दी आप OTT पे देखेंगे अब। थैंक यू। गुजराती फिल्मों के लिए, गुजराती नाटक के लिए, गुजराती रंगमंच के लिए, कल्चर के लिए ये हमारा एकेडमी अवार्ड है, ऑस्कर अवार्ड है। और ये जिस तरह गुजराती अस्मिता, गुजराती कल्चर का बढ़ावा देती है ये अवार्ड जो देते हैं, और आज तो CM भी आए, तो इस बड़े लेवल पर गुजरातियों का बम्बई में कलाकारों का सम्मान करना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। और आज 22 साल हो गए, 22 साल से ये जो जस्मीन भाई ने, मुंबई समाचार ने जो यज्ञ शुरू किया, नीलेश दवे ने, ये अविरत चल रहा है। और एज ए गुजराती आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस अवार्ड एंड आई थिंक एवरी गुजराती शुड सैल्यूट दिस गाइज कि गुजराती भाषा का इतना बड़ा सम्मान किसी ने किया है तो ट्रांस मीडिया ने किया है। बहुत अच्छी बात है। जय जय गरवी गुजरात, जय हिंद। बड़ा है बोल सकते हैं ट्रांस मीडिया के लिए, 22वां साल है। और उन्होंने जो एसोसिएशन किया नीलेश दवे मुंबई समाचार के साथ, तो अवार्ड और बड़ा हो गया। और CM साहब देवेंद्र फडणवीस आने से अपने अवार्ड को गुजराती समाज के सबको 4 चांद लग गया। बहुत बहुत मुबारक ट्रांस मीडिया को 22nd अवार्ड के लिए। नहीं, वो तो अभी नहीं बता सकते। नहीं, वो पाइपलाइन में।
आप इतने सारे मतलब मीडिया लोग यहाँ पर हैं, ऑल अवर डियर एंड नियर फ्रेंड्स, आपके बिना हम लोग कुछ भी नहीं, और हमारे जैसे आर्टिस्टों को आपके जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, तो आप इतने सारे आए तादाद में, उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच मेरी तरफ से। माई सेल्फ पाडल दीपिका, आई एम इंटरनेशनल मॉडल कम योगा इंस्ट्रक्टर एंड होल्डिंग a 7 title under me all over the world. I'm an actress plus performing on a stage show, and I'm so glad and super duper so feeling blessed performing the one and only our proud of our honor राकेश बारोट के साथ मैंने अपना अभी परफॉर्म किया है उनका फेमस सॉन्ग होकलियो पर, एंड इट इज़ वेरी वर्सेटाइल डांसर, वेरी वर्सेटाइल सिंगर, उनके साथ परफॉर्म करके बहुत बहुत मज़ा आया। और आई होप कि एंटायर ट्रांस मीडिया की टीम जो क्राउड में बैठी थी, आप लोगों को भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा होगा। एंड एज एन आर्टिस्ट आई कीप ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू ऑल द काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। लुक, सो दिस लुक इज क्रिएटेड बाय कल्याणी मैम, जो बहुत अच्छी डिज़ाइनर और स्टाइलर हैं। सो शी हैज़ गिवन मी एंटायर द बोगो लुक, एंड शी ऑलवेज ट्राई विद डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। मैं थोड़ा सा ये थी कि मुझे सूट करेगा या नहीं, बट आई फील वेरी हैप्पी विथ माई लुक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। परशविनाना उसको संबोधित किया गया है। पुष्पा इम्पॉसिबल में आई एम क्रिएटिव हेड, पर ये गुजराती प्ले को दिया गया है, एंड थैंक यू ट्रांस मीडिया फॉर दिस इज ट्रूली वेरी स्पेशल। जिम्मेदारी तो ऐसी है कि दिस टुक 11 years, जहाँ पे 2014 में मैंने बैक स्टेज के साथ चालू किया था। फ्रॉम दिस टू दिस इज़ वेरी 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 स्पेशल, और जिम्मेदारी ये बड़ी है कि अगले साल सिर्फ एक नहीं, यहाँ पे जितने खड़े हैं उनके हाथ में ये ट्रॉफी होगी। नहीं, बस इन्होंने बहुत कुछ बता दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसी अवार्ड में आया था और अभी भी वापस आया हूँ। ये मतलब ऐसे ही अवार्ड आर्टिस्टों को, सिंगरों को, राइटरों को, सबको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक अच्छा सा हेल्प तो ये जो कर रहे हैं ये बेस्ट है, और हर साल ऐसा अवार्ड होना चाहिए ताकि गुजराती फिल्म इंडस्ट्री को और बूस्टअप मिल सकता है, आर्टिस्टों की कॉन्फिडेंस बढ़ सकते हैं, टेक्नीशियनों के कॉन्फिडेंस बढ़ सकते हैं। तो मेरी ओर से शुभकामना है कि इसी तरह के अवार्ड हर साल बनते रहें। देखिए, पूरा शो तो बहुत ही अच्छा है, और देवेंद्र जी आए थे हमारे सीएम, वो और भी अच्छी बात थी, और मुझे उनके हाथों से लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला, वो उससे भी अच्छी बात थी। सो थैंक यू सो मच ट्रांस मीडिया एंड मुंबई समाचार फॉर कंसिडरिंग मी फॉर दिस पर्टिकुलर अवार्ड। सो थैंक यू सो मच। इतने सालों में मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत मान सम्मान दिया है, तो बस इसी तरह से मैं आपको एंटरटेन करती रहूँगी, और आप लोग इसी तरह से मुझे प्यार देते रहेंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इट्स अ ग्रेट थिंग, इट्स अ ग्रेट इवेंट, इट्स अ ग्रेट हैपनिंग। ये जो बीड़ा उठाया है, ये 22 साल तक ये अवार्ड फंक्शन करते रहना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जस्मिन भाई को मैं और आगे जाने के लिए विश
आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। और इसी तरह गुजराती फिल्म, गुजराती सीरियल्स और गुजराती नाटकों को इसी तरह प्रोत्साहन देते रहें। इसके लिए आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। जब से ट्रांस मीडिया अवार्ड चालू हुआ है, उनके लाइफ का पहले इवेंट से ब्राइट आउटडोर में योगेश लाखानी उनसे जुड़ा हुआ हूँ और मैं गुजराती होने का गर्व अनुभव करता हूँ कि इतना बड़ा इवेंट फिल्म और स्टेज का ब्राइट जो बरसों से कर रहा है, बहुत बड़ी बात है और प्राउड टू बी एसोसिएट। थैंक यू वेरी मच। सीएम सर भी मेरे बहुत जुड़े दोस्त हैं और जब से बीजेपी का लास्ट 40 साल से होर्डिंग्स में लगता है और इलेक्शन के कैंपेन का सब काम ब्राइट ही कर रहा है। अभी तो सब पॉलिटिक्स को